नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। जैसा कि सभी को पता है 1 तारीख से सेकेंड राउंड का डीवी होना है और एक लिस्ट आई थी पहले ईएमआरएस की मेन साइट पर, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि जो पहले कैंडिडेट्स अब्सेंट रहे थे, जो नहीं पहुंच पाए थे किसी कारणवश, उनको मौका दिया गया है और जिनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी थी उनको मौका दिया गया है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आए जिसमें कैंडिडेट्स ने बोला कि सर मेरे में तो कोई कमी नहीं थी, फिर भी मुझे बुलाया गया है। तो अब इन्होंने एक रिवाइज्ड लिस्ट भेजना शुरू किया है मेल के ज़रिए। जैसे कि ये एक तेलंगाना स्टेट की लिस्ट है जो मेल के ज़रिए कैंडिडेट के पास आई है, और मेल भी जो पहले लिस्ट आई थी उसमें जिनके नाम थे सबके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने स्क्रूटनी करी है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये लिखा ESSE 2023 सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर अब्सेंट एंड पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट ड्यूरिंग फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। शेड्यूल है 6 एंड 8 अप्रैल 2024। सब्जेक्ट है TGT साइंस और PGT फिजिक्स। अब जैसे इसमें बहुत से नाम नहीं हैं जो पहली वाली लिस्ट में थे पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। लिखा है वेन्यू जो है एट तेलंगाना स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटीज़। कॉन्टैक्ट नंबर दिया है ये। सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर अब्सेंट एंड पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट ड्यूरिंग फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लिखा है उन्होंने नेशनल वाइड एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स आर फंक्शनिंग अंडर नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। EMRS schools are functioning in Telangana state. Written examination for recruitment of staff in EMRS schools have been completed and results have been declared by NESTS. First document verification for provisionally selected candidates has been carried out in Telangana state for TGT Science and PGT Physics posts from 1st February 2024 to 13th February 2024. Certain candidates have not attended and certain documents have not produced by some candidates during first TV schedule due to several reasons. NESTS has decided to conduct second document verification of all such candidates from 1st April to 15th April 2024. In this regard, Telangana State Eklar Model Residential Schools, Hyderabad has decided to carry out the second document verification of such 56 candidates on 6th and 8th April 2024, means 2 days, at the venue Telangana State Eklar Model Residential School Society, Gurukhalpa Building, ground floor, opposite Gandhi Bhavan, Nempalli, Hyderabad. The absent candidates and the candidates having pending documents are requested to attend the second DV as per the schedule furnished hereunder, along with the following original documents and set of photo state copies, failing which their candidature would not be considered for further recruitment process. Your candidature is provisional. If at any stage it is found that you do not fulfill any of the eligibility conditions, your candidature will be cancelled and no appeal against such cancellation will be entertained. The fact that you have been called for document verification does not confer any right to be treated as eligible for appointment. क्या क्या ले जाना है वो चीज़ें मेंशन करी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेकेंड ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, एनीवन, मतलब इसमें से कोई एक ले जाना है। नेक्स्ट है 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो सिमिलर टू द फोटो ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। 6 फोटोग्राफ मंगाए हैं इन्होंने, वैसे ही होने चाहिए जैसे कि आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो उसमें जो फ़ोटो लगाई थी। नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमोज ऑफ SSC SSLC matriculation birth certificate issued by the competent municipal authority for proof of date of birth and marks memos of intermediate 11th 12th and ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, टेट पेपर सेकेंड इशूड बाय CBSE। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये आपका एकेडमिक हो गया 10th से लेकर जो भी आपने किया है वो सारा कुछ। नेक्स्ट है प्रोविजनल और कन्वोकेशन सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड BEd। अब इसमें देखो प्रोविजनल भी इन्होंने मेंशन किया है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चल जाएगा।
नेक्स्ट है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन बीएड. The category certificate issued by the competent authority should be in the format as prescribed by Government of India in support of your claim. मतलब OBC SC ST PWBD के लिए जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पे. नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल. अगर आप एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन क्लेम किया है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए. नेक्स्ट है सर्विस सर्टिफिकेट एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उसके लिए आपको एनओसी चाहिए होगा. सीटेट क्वालिफाई सर्टिफिकेट इशूड बाय सीबीएसई. सीटेट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा. एनी द डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर कैंडिडेचर. नेक्स्ट है नो ट्रैवल एक्सपेंसेस और एनी अदर एक्सपेंसेस विल बी पेड टू यू फॉर अटेंडिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. कॉपी ऑफ द ईमेल सेंड टू योर. ये कॉपी भी ले जानी है. Please note that the date, time and venue of document verification is final and no request for change will be entertained. In case you fail to attend the document verification, it will be presumed that you are not interested in the post and your candidature will be treated as cancelled. Cancelled की spelling उन्होंने गलत लिख दी है, कोई बात नहीं. No further correspondence will be entertained in this regard. You are requested to fill in the biodata part 1 of the form as attached with this email in advance and carry in it on the day of document verification. नोट इसमें दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लें. प्लीज इंश्योर दैट द कैंडिडेट फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन द कट ऑफ डेट. कट ऑफ डेट एज पर द नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव थ्रू ESSC 2023 इज 31/7/2023 फॉर PGTs एंड 18/8/2023 फॉर TGTs. तो ये इनकी कट ऑफ डेट है. अब ये देख लीजिए, इसमें जैसे 6 तारीख को TGT साइंस के ही लोगों को, जिसमें उड़ीसा से हैं 6 लोग, उसमें 4 अब्सेंट हैं, 2 का डॉक्यूमेंट पेंडिंग था. राजस्थान से हैं 6 लोग, 6 भी अब्सेंट थे. हरियाणा से 10 लोग हैं, जिसमें 9 अब्सेंट थे, 1 पेंडिंग है. उत्तर प्रदेश से 12 हैं, इसमें 11 अब्सेंट थे, 1 पेंडिंग है. उत्तराखंड से 1 है जो कि अब्सेंट था. टोटल 35 लोग हैं, जिसमें 31 अब्सेंट, 4 पेंडिंग. फिर उसके बाद 8 तारीख में जो बुलाए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश से 1 वो अब्सेंट था. बिहार से 8 आठों अब्सेंट थे. दिल्ली से 2 दोनों अब्सेंट थे. हिमाचल प्रदेश से 3 तीनों अब्सेंट थे. झारखंड से 4 जिसमें 3 अब्सेंट थे, 1 पेंडिंग था. वेस्ट बंगाल से 1 जो अब्सेंट, मतलब टोटल 19 लोग बुलाए गए हैं, जिसमें 18 अब्सेंट थे और 1 पेंडिंग था. वैसे इधर अब देख लो, PGT फिजिक्स से वेस्ट बंगाल से 2 लोग बुलाए गए जो कि दोनों अब्सेंट थे. तो ये इनका जो है आया है. सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 6/4/2024. ये आपके रोल नंबर दिए हैं जिनको जिनको बुलाया गया. फर्स्ट डिवी स्टेज अब्सेंट पेंडिंग, अब्सेंट पेंडिंग, अब्सेंट पेंडिंग सामने लिख दिया इन्होंने. ठीक है, तो ये सबके रोल नंबर हैं. और बाकी जो है अलग अलग स्टेट जो DV कराएंगे वो लोगों को मेल भेज रहे हैं. जिनके पास मेल आए वही जाए, क्योंकि लिस्ट रिवाइज हुई है. जैसे बहुत सा कन्फ्यूजन है, लोग ये कह रहे हैं कि सर जो लिस्ट आई थी पहले उसमें मेरा रोल नंबर है, यानी मुझे बुलाया गया, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई मेल नहीं आया है. तो कई लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने ये बताया है कि पहले उसमें था लेकिन अब रिवाइज़ करके भेजा गया है, तो आपको आने की ज़रूरत नहीं, जिसमें कोई इशू नहीं है, उनको वो कंसिडर कर ले रहे हैं. तो जिनमें मेन इशू है उन्हीं को बुला रहे हैं. तो इस वजह से मेल का इंतज़ार करें. अगर मेल आए तभी जाए, मेल ना आए तो मत जाए वहाँ पे. इवन आपका नाम अगर है तब भी, जैसे कि जो लिस्ट मेन है उसमें अगर नाम भी है, फिर भी आप काम करिए कि मेल का वेट कर लीजिए. अगर मेल आता है तभी जाइएगा. अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि कल साइट पर जो ने अटेस्टेशन फॉर्म डाला है मेडिकल सर्टिफिकेट, हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखा है कि उसको कैसे फिल करना है, क्या करना है. आप अगर चैनल पे जाएंगे वीडियो मिल जाएगा. फिर भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कैसे करना है, क्या करना है, अभी करना है, क्या नहीं करना. उसका डिटेल्ड वीडियो मैं शाम तक डाल दूँगा. ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो.